मंदिर तो लाखों लोग कुर्बानियां देंगे, मगर मंदिर कौन सा होता है हिंदू? क्या होता है हिंदू? मैं नहीं जानता कल वहां क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1। सरयू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है अयोध्या। यानी कि हजार किस्से, कहानियों का शहर। राजा दशरथ, राम लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान और डरावने राक्षस। अयोध्या का जिक्र होते ही मन के चलचित्र पर रामायण काल के पात्र सजीव हो उठते हैं। यूं तो अयोध्या का मतलब तलाशो तो अर्थ निकलता है जिसे शत्रु ना जीत सके, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इस नगर को लेकर कई बार लड़ाइयां हुई, साजिशें हुई आदि। कवि वाल्मीकि और तुलसीदास बताते हैं कि अयोध्या की इस पावन भूमि पर रामलला का जन्म हुआ था। उनकी लीलाएं, चमत्कार और अवतार के भावपूर्ण किस्से कौन नहीं जानता। ये तो हुई धर्म ग्रंथों की बात, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर में अयोध्या की क्या कहानी थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? ऐसे सवाल मन में जरूर आते होंगे। यहां से आता है स्टोरी में ट्विस्ट। आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। घड़ी की सुइयों को 500 साल पीछे घुमा लीजिए। बात 1500 ईस्वी की है। वो जमाना जब हमारे परदादा के परदादा के परदादा इस धरती पर आबाद रहे होंगे। वो धरती जो भारतवर्ष प्राचीन काल में चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य जैसे महान योद्धाओं और राजाओं की भूमि थी। मध्यकाल आते आते इस भारत के हिंदू राजा कमजोर और फूट के शिकार हो चुके थे। इसी मौके का फायदा उज्बेकिस्तान के एक लड़ाकू सरदार ने उठाया। नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव डाली। आगरा को उसने राजधानी बनाया। 2 साल ही गुजरे थे, बाबर की नजर उसी अयोध्या पर गई जहां राम जी का जन्म हुआ था। बाबर ने सेनापति मीर बाकी को हिंदुओं के इस पवित्र मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। 1528 में मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़ दिया जहां हिंदू सदियों से राम की पूजा करते थे। इस विदेशी आक्रमणकारी ने उसी मलबे से उसी जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी। नाम दिया बाबरी मस्जिद। हिंदुओं ने इस चोट से बहुत अपमान, दुख और गुस्सा महसूस किया। वे चाहते थे कि इस राम मंदिर को फिर से बनाया जाए, लेकिन उनकी उम्मीदें परवान चढ़े तो चढ़े कैसे? उनके सपनों का मंदिर हकीकत बने तो बने कैसे? राम नवमियां गुजर गईं, कई दिवाली आकर चली गई। समय के प्रवाह को झेल रही अयोध्या अपनी पीड़ा सीने में दबाए विलाप करती रही। ये नगर कभी नहीं रोशन हुआ। 200-250 साल गुजर गए। हिंदुओं ने आराध्य राम मंदिर की इच्छा को मानस की चौपाइयां, अवध के गीतों और मिथिला की लोक कथाओं में जीवित रखा। समय ने करवट ली। एक मुकद्दर कितने दिनों तक सिकंदर रहता? 1857 आते आते मुगलों का सूरज डूब चुका था। हिंदुस्तान की सरजमी पर यूरोप से आए अंग्रेजों का उदय हुआ। आखिर ये था क्या? जितनी मुंह उतनी बातें। कहा जाता है कि 22 से 23 दिसंबर की दरमियानी रात अभय रामदास नाम के एक साधु और उनके कुछ साथियों ने मस्जिद की दीवार फांदकर भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाएं मस्जिद के अंदर रख दी और यह बात फैला दी कि राम जी प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं। किस्सा तो यह भी है, अभय रामदास की इस योजना को फैजाबाद कलेक्टर के नायर का भी आशीर्वाद प्राप्त था। आखिर अगले दिन उन्होंने मूर्तियां क्यों नहीं हटवाई? वे तो अपने सीनियरों का गुस्सा भी झेल गए। बाद में नायर साहब ने इस मस्जिद को विवादित मानकर इस पर ताला लगवा दिया।
रिटायरमेंट के बाद नायर साहब की अफसरी चली गई तो वे जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। फिर आया साल 1950। इस साल 2 मुकदमे दायर हुए। एक मुकदमा गोपाल सिंह विशारद का था, दूसरा था महंत रामचंद्र परमहंस का। कहा जाता है कि मस्जिद में मूर्तियां रखने वालों में हिंदू महासभा के नगर अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस भी थे। इन्होंने दर्शन पूजा पर रोक न लगाने और विवादित ढांचे से मूर्तियों को न हटाने की मांग की। 1951 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरा मुकदमा दायर किया। ये तीनों केस हिंदू पक्ष के थे। 10 साल बाद 1961 में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुसलमानों की ओर से मुकदमा दायर किया गया। इन्होंने न केवल विवादित जगह के पोजीशन की मांग की, बल्कि आसपास के कब्रिस्तानों पर भी दावा किया। जिला कोर्ट में इन चारों मामलों की एक साथ सुनवाई होने लगी। हिंदू पक्ष की ओर रामचंद्र परमहंस अहम पक्षकार थे, तो मुस्लिमों के पैरवीकार थे हाशिम अंसारी। इंसानियत के अफसाने बड़े कमाल के होते हैं। अयोध्या की गलियां इन दो विपरीत आस्था वाले दोस्तों की दोस्ती की गवाह रही है। कभी आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि अपने अपने विश्वास की रक्षा करते हुए भी इन्होंने आदमियत के रिश्ते में दरार ना आने दी। और ऐसे मौके आए जब दोनों एक ही रिक्शे, एक ही टांगे में बैठकर हंसते बतियाते पैरवी करने अदालत पहुंचते। बेकुल्फी ऐसी रहती कि दोनों साथ बैठकर ताश खेलते, चाय पीते। इसी वक्त कहानी में 2 पांडे किरदारों की एंट्री होती है। एक थे उमेश चंद्र पांडे, दूसरे KM पांडे। और पहले वाले पांडे वकील थे और दूसरे वाले जज। कहने वाले कहते हैं कि राजीव गांधी और उनके रणनीतिकारों ने फैजाबाद कोर्ट में वकील उमेश चंद्र पांडे से अर्जी डलवाई। मांग ये थी कि ताले को खोला जाए। जज को अर्जी में मेरिट नजर आया और उन्होंने मस्जिद का ताला खोलने की अनुमति दे दी। मस्जिद के अंदर 1949 में स्थापित रामलला विराजमान थे ही। राजीव की पॉलिटिक्स की किताब में ये अहम चैप्टर था। उन पर हिंदुओं के दबाव में झुकने का आरोप लगा, लेकिन राजीव इसे झेल गए। आगे शहबानो केस और बोफोर्स कांड से भी उनका सामना हुआ। बीजेपी अब तक खुलकर इस आंदोलन में उतर चुकी थी। अगला चुनाव भी नजदीक आ रहा था। जून 1979 में बीजेपी ने पालमपुर में एक प्रस्ताव पास किया। पार्टी ने सरकार से मांग की कि कोर्ट इस मामले का फैसला नहीं कर सकती। सरकार समझौते से या संसद में कानून बनाकर राम जन्म स्थान हिंदुओं को सौंप दे। मंदिर आंदोलन अब यौवन पर था। जोश तो था ही, लोगों ने जज्बा भी झोंक दिया। राजीव का कार्यकाल पूरा हुआ तो देश नई सरकार चुनने जा रहा था। मस्जिद का ताला खुलवा चुके राजीव ने 1979 में देश में रामराज्य लाने के नारे के साथ अयोध्या से चुनावी अभियान की शुरुआत की। 30 अक्टूबर को इस रथ को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन तब तक बिहार, यूपी और केंद्र की सरकारों के कान खड़े हो चुके थे। अडवाणी का रथ अविभाजित बिहार में प्रवेश कर चुका था। 7 महीने पहले बिहार के CM बने लालू यादव तब राजनीति के युवा थे। 42 साल के लालू यादव ने अडवाणी की रथ यात्रा पर फुल स्टॉप लगाने का प्लान बनाया। लालू ने अपने 2 अफसरों को इस मिशन पर भेजा। रात होते ही प्रशासन ने शहर का टेलीफोन एक्सचेंज डाउन करवा दिया। 22 से 23 अक्टूबर की दरमियानी रात को अडवाणी रथ यात्रा को विराम देकर समस्तीपुर सर्किट हाउस में रुके थे। सुबह 4:45 बजे उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और अडवाणी को बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अडवाणी ने उसी वक्त अफसरों से कागज मांगा। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखकर केंद्र की VP सिंह सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। अडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए। भारत की सरकार गिर गई और इस गिरफ्तारी ने लालू को मुसलमानों का हीरो बना दिया। वे सेकुलर नायक बनकर उभरे। ये मंजर भारत के सामाजिक राजनीतिक माहौल का अद्भुत दृश्य था, जहां शौर्य और शर्म एक साथ दिखे। कारसेवकों ने सबसे पहले विवादित ढांचे की बाहरी और भीतरी दीवार गिराई। 2:45 बजे ढांचे का दाहिना गुंबद जमीन पर गिरा। 1 घंटा और गुजरा तो बया गुंबद भी धराशायी हो गया। शाम 4:40 पर बीच का गुंबद भी तोड़ दिया गया। कल्याण सिंह ने इस घटना के ठीक तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि PM नरसिम्हा राव दिल्ली में इस दौरान पूजा पर बैठे थे और वहीं कल्याण सिंह ने माना था कि उन्होंने ढांचे की सुरक्षा के लिए वादा तो किया था, लेकिन एक और भी निर्देश दिया था
कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बाबरी मस्जिद टूटने का उन्हें कोई अफसोस था? इसके जवाब में उन्होंने दो टुक कहा था, ढांचा नहीं बचा, कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का ना मुझे कोई खेद है, ना पक्षपात है और ना ही प्रायश्चित। नो रिग्रेट, नो रिपेटेंस, नो सॉरी, नो ग्रीफ। इसी कड़ी में अटल जी का भी एक चर्चित भाषण जानना चाहिए। बात ढांचे के गिरने से एक दिन पहले की है। 5 दिसंबर को लखनऊ में कार सेवकों को संबोधित करते हुए वाजपेयी ने अपने ही अंदाज में कहा था, वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। जान लें कि अयोध्या में मूल विवादित जमीन मात्र 4080 स्क्वायर यार्ड की थी। ये वो जमीन थी जिस पर 6 दिसंबर 1992 से पहले बाबरी मस्जिद बनी थी। हिंदुओं का मानना है कि यही भगवान राम पैदा हुए थे। अगर कुल विवादित जमीन की बात करें तो 2.77 एकड़ है। हिंदुओं का मानना है कि यही भगवान राम पैदा हुए थे। अगर कुल विवादित जमीन की बात करें तो 2.77 एकड़ है, जिसमें पूरा परिसर शामिल है। वैसे इस विवाद का फैसला आने से पहले सरकार ने यहाँ कुल 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो राम मंदिर पर सुर्खियों में आया। जितना प्रचंड बीजेपी का बहुमत था, उतना ही प्रबल जनता की उम्मीदें। विपक्षी बीजेपी पर तंज कस रहे थे, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 2017 में मामले को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रयास कामयाब नहीं हो सका। मई 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 से इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। 5 नवंबर 2019 को वो समय आया, हमारे लोकतंत्र ने इतनी शक्ति जमा कर ली थी कि वही इतिहास लिखने को तैयार थे। अयोध्या का फाइनल फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए एक दूसरी अहम जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को वो पल आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की पाबंदियों के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और अब इसी 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।